जी तो हम सबमिशंस डिस्कस कर रहे थे और हमने ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जो सबमिशंस हैं वो प्रॉपर्टी है लोकल पोटेंशियल्स की, और लोकल पोटेंशियल जो एंड प्लेट पोटेंशियल होता है दैट इज आल्सो द लोकल पोटेंशियल। सो जो एंड प्लेट पोटेंशियल है, एक्साइटेटरी एंड प्लेट पोटेंशियल दैट कैन बी सबमिटेड, and that submission can be of two types depending upon the incoming stimulus. And one type is actually the temporal submission। और टेम्पोरल सबमिशन में क्या होता है कि एक ही इनकमिंग जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, मैं यहाँ पे शायद आगे एक हाँ ये देखिए, एक सेकंड, ये बच्चे बीच में आ रहे हैं तो जी ये देखिए, टेम्पोरल सबमिशन एक ही इनकमिंग न्यूरॉन है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसके थ्रू क्या हो रहा है कि एक्शन पोटेंशियल जो है, मल्टीपल वेव्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो अराइव कर रही है एट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एट शॉर्ट इंटरवल्स। तो जब शॉर्ट इंटरवल्स पे मल्टीपल वेव्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है वो अराइव करती हैं, सो दैट वो जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को जो है वो थोड़े थोड़े वक्फे से उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अवे लेके जाती हैं, और जब वो वापस अपने रेस्टिंग फेज पे आने लगता है तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल उसको स्टिमुलेट कर देता है, और इस तरह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स हैं वो आपस में एड अप होते जाते हैं। सो अल्टीमेटली वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। सो दैट टाइप ऑफ सबमिशन जो कि एक ही जिसमें एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इन्वॉल्व हो, लेकिन वो इस एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के थ्रू शॉर्ट टाइम के अंदर शॉर्ट इंटरवल्स में मल्टीपल स्टिमुलाई आ रहे हो, सो उस टाइप ऑफ सबमिशन और उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के एंड प्लेट पोटेंशियल या लोकल पोटेंशियल के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपस में एड अप हो रहे हो, सो उस टाइप ऑफ सबमिशन को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल सबमिशन, ठीक है। और सेकंड टाइप ऑफ सबमिशन है, सेकंड टाइप ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल या सेकंड टाइप ऑफ सबमिशन जिसको हम कहते हैं स्पेशियल सबमिशन। और स्पेशियल सबमिशन में क्या होता है कि एक से ज्यादा न्यूरॉन्स जो हैं, एक से ज्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो एक टाइम पे एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल को या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हो, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया मैनी टू वन, ठीक है, मैनी टू वन, दिस इज एक्चुअली द मैनी टू वन साइनेप्सिस की एग्जांपल। सो इसमें क्या है कि क्या एक से ज्यादा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो एक सिंगल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल इन तीनों का इफेक्ट जो है वो आपस में कंबाइन इफेक्ट एक्सर्ट कर रहे हैं। सो इट का सडन इंक्रीज इन द एंड प्लेट पोटेंशियल, और सडनली जो है वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है। सो ये जो सबमिशन है, दिस इज बेसिकली द वे टू रीच टू टेक द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सो ये सबमिशन जो है ये टेम्पोरल भी हो सकती है और ये स्पेशल भी हो सकती है। और उसकी मैंने आपको बता दी कि टेम्पोरल सबमिशन कौन सी होती है कि जिसमें एक ही इनकमिंग प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, एक ही मोटर न्यूरॉन है जो कि शॉर्ट इंटरवल में मल्टीपल टाइम्स जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपस में एड अप होते जाते हैं और अल्टीमेटली वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर साइड स्पेशल सबमिशन कौन सी टाइप ऑफ सबमिशन है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो अराइव करते हैं एट द पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, और पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे आके बेटे वो क्या करते हैं कि वो कंबाइन इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि तो वो सम हो रहे हैं एट द लेवल ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि तीनों का इफेक्ट आपस में या दो एक से ज्यादा जो न्यूरॉन्स होंगे उनका इफेक्ट आपस में सम अप हो जाता है और वो अपने एक्शन काज कर लेते हैं और वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक मेम्ब्रेन को ले जाते हैं। यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, जो स्पेशल सबमिशन होती है ना, स्पेशल सबमिशन के अंदर ये भी हो सकता है कि जो इनकमिंग न्यूरॉन्स हैं उसमें ये भी हो सकता है कि अगर दो न्यूरॉन्स हैं और एक जो है वो स्टिमुलेटरी है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है, सो उस केस में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों या दो से ज्यादा जो इनकमिंग न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं,
अगर वो तीनों जो है या दोनों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे होंगे तो उसकी वजह से फिर एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास अचीव होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, रिपीट कर दूं ये बात, मैं ये कह रहा था कि स्पेशल सबमिशन में चूंकि इनकमिंग मोटर न्यूरॉन्स जो है वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। सो अगर तो जितने भी इनकमिंग न्यूरॉन्स हैं अगर वो एक ही टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हों, मिसाल के तौर पे तीन जो आ रही हैं ये तीनों स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हों, सो उस केस में तो इफेक्ट स्टिमुलेटरी आएगा, एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल आपके पास आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दो न्यूरॉन्स आ रही हैं, इनकमिंग मोटर न्यूरॉन्स दो हैं, एक जो न्यूरॉन है वो अपने प्री सिनेप्टिक एंड पे टर्मिनल पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है, अगर एक जो है वो एक्साइटेटरी रिलीज कर रही है और दूसरा इनहिबिटरी रिलीज कर रही है, सो क्या होगा कि दोनों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और ऑपोजिट रिस्पांस में कैटायनिक और एनायनिक चैनल्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। सो उसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो नहीं आएगा, तो वो ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही रहेगा, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल, अगर दो अपोजिट आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, नो रिस्पॉन्स भी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इनकमिंग जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, अगर वो स्टिमुलेटरी इन नेचर हो तो दैट विल स्टिमुलेट द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और अगर वो दोनों इनहिबिटरी इन नेचर हो तो दैट विल इनहिबिट द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इस तरह से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि स्पेशल सबमिशन में चांसेस हैं कि एक इनहिबिटरी एक स्टिमुलेटरी भी आ सकता है और उसको एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई भी कर सकते हैं इस पे। लेकिन टेम्पोरल में ऐसा नहीं होगा, टेम्पोरल में या तो स्टिमुलेशन होगी और या इनहिबिशन होगी, बिकॉज एक मोटर न्यूरॉन के एंड पे सिर्फ एक टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर टर्मिनल के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हों, ऐसे नहीं, ठीक है। समझ आई इस बात की बेटे आप सबको? यस सर। चलें जी, तो मेरा ख्याल है तक तो नहीं गए आप लोग? थक गए हैं सर। वो तो आप पहले से थके हो आप लोग सारे, ठीक है। चलें तो हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं तो चूंकि वादा कर चुका था कि आप लोग जब कहोगे कि हमने नहीं पढ़ना तो हम फिर नहीं पढ़ेंगे, और तो हम यहाँ एंड कर लेते हैं और हम कल से जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल मसल के। जी 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 बेटे, कोई बात करनी थी आपने? चलो एंड हो गई। अच्छा चलो ठीक है, सही। तो बाकी फिर हम कल इंशाल्लाह स्केलेटल मसल को डिस्कस करना शुरू करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। तो अगर 5-6 मिनट एक्स्ट्रा भी लगे तो कोई मसला नहीं है। चलिए ओके बेटे, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर।